इमेजिन करो कि कितने सालों का प्रोपेगेंडा लगा होगा ये नॉर्मलाइज करने में कि ये जो चीज है ये वुमेन को ऑप्रेस करती है, और ये जो चीज है ये इंपावरिंग है। आई बिलीव कि फैमिली और बच्चे का डिसीजन गलत पार्टनर और गलत टाइम पे, जब तुम फाइनेंशियली अच्छे कंडीशन में नहीं हो, तब ये एक खतरनाक चीज है इवेंचुअली हर किसी के लाइफ के लिए। बट इस चीज को पूरे तरीके से टर्मिनेट कर दो कि ये जो है तुम्हें बस ऑप्रेस करता है, ये तुम्हारे लिए बुरा है। बट दारू पी के टुल रहना, बकचोदी करना, बायो में प्राउड रंडी लिखना, ये जो है बहुत इंपावरिंग चीज है। ये सालों से चलता हुआ आ रहा फेमिनिस्ट प्रोपेगेंडा का ही पार्ट है, और इस चीज का जो सबसे बड़ा हिस्सा बनते हैं वो है यंग लड़कियां, स्पेशली वो लड़कियां जिन्हें सोचने समझने की शक्तियां नहीं है। मतलब शक्ति नहीं की मतलब वो गलत ही सोचते हैं, क्योंकि तुम देख लो वो 13 साल से 17 साल के बीच की उम्र की लड़की है, वो इंस्टाग्राम पे ये सब देखती है कि ओ माय गॉड, मैं अपने बारे में प्राउड रंडी लिखूंगी तो मैं कितनी ज्यादा पावरफुल लगूंगी, दिस इज सो एम्पावरिंग वगैरह वगैरह। के अंदर ये सोचने की क्षमता ही नहीं है कि ये कितना डिस्गस्टिंग साउंड करता है कि हम अपने बायो में ये लिख दें जस्ट बिकॉज व्हाट कि एक पागल, मतलब मैं इस औरत को कि किस नजर से अपने आप को साइकोलॉजिस्ट कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि इसे खुद साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है। इसके पास वो दिमाग नहीं है, और इसको इस अंधी को सपोर्ट करती है इसकी अलग से अंधी मदर, जिन्होंने इन्हें कभी करेक्ट नहीं किया। इवेंचुअली तुम मानो ना मानो, अगर मैंने कभी अपने बारे में प्राउड छिनार, प्राउड कस्टमर लिख दिया, तो मेरी मम्मी मुझे बेल्टों से मारेगी, बहुत बुरा मारेगी। मेरी मम्मी ने मुझे वैसा नहीं पाला है। तो तुम भी मतलब तुम अपने घर के बजाय अपने दिमाग से सोचने के वजह इंस्टाग्राम पे किसी इन्फ्लुएंसर को अपनी माँ बना लेते हो, किसी को अपने बाप बना लेते हो, और अपने पेरेंट्स की तुम कभी सुनते नहीं हो। मतलब उनकी थॉट्स तुम्हें पुरानी और ओप्रेस्ड लगते हैं। आई बिलीव कि हमारे पेरेंट्स, हमारे बीच में एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप है, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो हर चीज वो कहते हैं वो गलत है। जैसे कि मैंने कहा, फेमिनिज्म जो है वो हमेशा इक्वालिटी का रंडी रोना रोता है, बट फेमिनिज्म इज नॉट अबाउट इक्वालिटी एट ऑल। फेमिनिज्म इज अबाउट फेवरिंग वुमेन व्हेन इट फेवर्स देम। इट इज गुड, बट अगर ये कभी मर्दों के फेवर में जाए तो इट इज बैड। इट इज जस्ट लाइक कम्युनिज्म, ये बस ऊपर ऊपर से काम कर सकता है, देखने में अच्छा लगेगा, पर रियलिटी में जैसे कम्युनिज्म अच्छे तरीके से वर्क नहीं करता, दुनिया में हर जगह कम्युनिज्म एंड हो जाता है, वैसे ही फेमिनिज्म का भी दुनिया में कोई इतना अच्छा काम नहीं है। एग्जाम्पल, जब फेमिनिस्ट औरतें जो हैं वो इक्वालिटी का रंडी रोना रोती हैं, तब वो रंडी रोना ये क्यों नहीं रोती जब इवेंचुअली रिजर्वेशन पड़ता है 33% वुमेन के लिए। 33% सीट्स जो है सिर्फ औरतों के पास रहेंगी, बाकी 67% सीट पे जो है सबका हक रहेगा। तब इक्वालिटी हट नहीं होती, तब फेमिनिज्म हट नहीं होता। ये जो है इंपावरिंग वुमेन है, क्योंकि फेमिनिज्म का मैंने तुम्हें पहले बताया, इट इज ओनली टू फेवर वुमेन, ये कभी इक्वालिटी के बारे में था ही नहीं। किसी भी औरत को, कभी फेमिनिस्ट औरत को स्पेशली, जेंडर न्यूट्रल रेप लॉ के लिए डिमांड करते हुए नहीं सुनोगे। क्यों? क्योंकि वो उन्हें फेवर नहीं करेगा। या फिर जेंडर न्यूट्रल डिवोर्स लॉ के लिए भी उन्हें फेवर करते हुए नहीं देखोगे कि तुम एलिमनी उनके लिए बंद करवा दो, जो उन औरतों के लिए बंद करवा दो एलिमनी जो खुद कमाने में सक्षम है या फिर खुद कमाती हैं। तुम ऐसा कभी उन्हें कहते हुए नहीं सुनोगे, क्योंकि ये इक्वालिटी की बात नहीं है, ये है फेवर करने की। और जब फेमिनिज्म औरतों को फेवर कर रहा है तब इक्वालिटी एंड हो जाती है। बात आज की नहीं है, जब पहले जमाने की, मतलब जितने भी तुम वेस्टर्न फेमिनिस्ट की बात करो, जिनकी बुक आजकल के फेमिनिस्ट पढ़ के रंडी रोना रोती हैं, उनके भी थॉट्स बहुत ज्यादा मिसैंड्रिश थे। उनका बस एक ही मकसद था कि जो है लोग फैमिली बनाते हैं कि लाइक अ हैप्पी फैमिली, जो डोमेस्टिक लाइफ है उनको वो डिस्ट्रॉय करना था, क्योंकि उन्हें ये डर था कि अगर ये चीज चली तो औरतें इसे पसंद करेंगी, फीमेल्स इसे पसंद करेंगी, और ये जो है उनका जो पूरा बेसिस है फेमिनिज्म का वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। Feminism is only about favoring women. It is not about equality. Do not support it. Do not be a part of it. A good human support equality and support neutrality. Do not support feminism. क्योंकि फेमिनिस्ट प्रोपेगेंडा की वजह से आजकल लड़कियां बायो में प्राउड रंडी लिखना शुरू कर चुकी हैं। ये दिन दूर नहीं कि आने 10 या 20 सालों में हर लड़की का प्रोस्टिट्यूट होना मतलब नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा, जैसे कि ओनली फैंस रखना। क्योंकि आजकल तुम देखोगे तो वेस्ट में काफी नॉर्मलाइज होते ही जा रहा है, बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज तक अपना ओनली फैन खोल के बैठे हैं। बी वेयर ऑफ इट, डू नॉट फॉल फॉर दिस प्रोपेगेंडा। Till then, be kind, be masculine.